हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर एज। तो आज के जो करंट अफेयर्स हम करेंगे वो हैं 4 जून के। आई होप आपने पहले जो 1 to 3 जून के अच्छे से रिवाइज कर लिए होंगे। चलिए लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट करंट अफेयर ऑफ द डे, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चेस द फर्स्ट एवर एशिया पैसिफिक साइबर सिक्योरिटी काउंसिल। क्या मतलब है कि जो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है अपना पहला एशिया पैसिफिक साइबर सिक्योरिटी काउंसिल। काउंसिल जो है वो कौन सा, साइबर सिक्योरिटी। आई होप साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड सबको सब कुछ पता होगा। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देती हूँ। अब द फर्स्ट एशिया पैसिफिक पब्लिक सेक्टर साइबर सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल हैज बीन लॉन्च्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, वेरी रियली वेरी इंपॉर्टेंट. It consists of the policymakers and the influencers from Brunei, Indonesia, Korea, Malaysia, Philippines, Singapore, and Thailand. The Council aims to accelerate the public and private partnership in cybersecurity and share threat intelligence. The Council will meet virtually on the quarterly basis. Really very important thing कि ये जो मीटिंग होगी ये क्वार्टरली बेसिस पे होगी, मंथली या ईयरली नहीं. As the part of the council, government agencies and the state leaders will join a forum. The forum includes Microsoft and its cybersecurity industry advisors. Encounter rates for malware and the ransomware attacks are higher than the average in the case of APAC. अब ये APAC क्या है? It is Asia Pacific फाइन. उसके बाद अब जो नेक्स्ट चीज है दैट इज स्टैटिक. माइक्रोसॉफ्ट के बारे में स्टैटिक क्या? हु इज द सीईओ? CEO is Satya Nadella. Satya Nadella. एंड हेडक्वार्टर कहाँ है? जो हेडक्वार्टर है इट इज इन रेडमोंड ऑफ वॉशिंगटन, यूएस. फाइन, दिस वाज द पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 देखेंगे. इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ innocent children victims of aggression कब होता है? 4 जून को. कौन सा डे? इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन का. दिस डे अफर्म्स द यूएन्स कमिटमेंट टू गार्ड द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन. क्या पर्पस है इसका? टू गार्ड द राइट, जो राइट्स हैं बच्चों के उनको क्या करना? गार्ड करना. This day is to acknowledge the pain suffered by the children throughout the planet who are the victims of physical, mental, and the emotional abuse. The main aim of celebrating today is to spread the notice about the pain and sufferings faced by the victims as children. हिस्ट्री क्या है इसकी? इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट विक्टिम्स ऑफ चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन की. On August 19, 1982, during an emergency session on the question of Palestine, the UN General Assembly upheld the amount of the innocent Palestinian and the Lebanese child victims of Israel's act of aggression, decided to commemorate the June 4th as this particular day. इसके लिए इतनी information is more than sufficient. थर्ड पॉइंट देखेंगे. भारतीय एक्सा लाइफ इन बैंक एश्योरेंस packed with Shivalik Small Finance Bank. क्या है इसके अंदर? कि जो भारतीय एक्सा लाइफ है
ये क्या है, एक इंश्योरेंस कंपनी है। इसने क्या किया है, बैंक अश्योरेंस पैक्ट किया है किसके साथ, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। आपको पहली चीज तो ये पता नहीं चाहिए व्हाट इज अ बैंक अश्योरेंस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। बैंक अश्योरेंस वो चीज होती है जो वो बैंक जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी सेल करता है। तो इसका मतलब क्या है, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक और भारतीय एक्सा बैंक बैंकिंग एज वेल एज इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स क्या करेंगे, सेल टुगेदर करेंगे। The private life insurer Bharti AXA Life Insurance has entered into a bancassurance partnership with Shivalik Small Finance Bank for the distribution of its life insurance products through the bank's pan-India network of branches. This alliance is a part of bank's various measures towards financial inclusion and acceleration of wealth creation for its customers. Under this agreement, अब क्या क्या होगा, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस विल ऑफर इट्स suite of life insurance products including protection, health, saving, investment plans to customers of Shivalik Small Finance Bank digitally through their network across the वर्ल्ड हो जाएगा बेसिकली। उसके बाद अब इसके जो स्टैटिक है विच इज इम्पोर्टेंट, दैट इज एमडी एंड सीईओ ऑफ भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। क्या है आंसर, इट इज पराग राजा। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज, इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट बट चलो अगर याद कर लोगे तो, कि एमडी एंड सीईओ तो करना इज इम्पोर्टेंट, बट ये ईयर जब फाउंड हुआ था भारतीय एक्सा, इट इज 2005। फोर्थ पॉइंट देखेंगे, आरबीआई गवर्नर, रियली वेरी इंपॉर्टेंट, addressed on RBI monetary policy, RBI monetary policy 2021। मतलब क्या है कि जो आरबीआई है दैट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका जो गवर्नर है, गवर्नर कौन है, शक्ति कांता दास ने एड्रेस किया है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी। ये बेसिकली सिक्स मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है। So the 6-member monetary policy committee of Reserve Bank of India, so the 6 member जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये आरबीआई की, वो हेडेड बाय थी गवर्नर, कौन है गवर्नर, शक्तिकांता दास, has decided to keep the key lending rates unchanged for the 6th consecutive time। मतलब जो रेट्स होते हैं, कौन से रेट्स होते हैं, जो लेंडिंग रेट्स होते हैं। लेंडिंग रेट्स में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, आई विल बी टेलिंग यू, बट उससे पहले हम ये सारी एक बार पढ़ लेते हैं, कवर कर लेते हैं न्यूज को, कि जो लेंडिंग रेट्स थे वो फॉर द 6th टाइम क्या है, अनचेंज्ड रहे हैं, वही के वही रहे हैं जो आज से जो 6th टाइम पहले हुई थी मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग, जो उस टाइम थे वही के वही अभी तक चल रहे हैं। And next is the RBI Monetary Policy Committee has decided to continue with an accommodative stance until necessary to mitigate the impact of COVID-19। The next meeting, जो next meeting होगी वो होगी अगस्त 4th, ऐसा। But the ये बाय मंथली होती है, पहली बात पॉलिसी, फॉर द वंस हु डोंट नो दिस। बाय मंथली मतलब 2 महीने की एक होती है, तो ऑब्वियसली एक जून में हुई, अगली अगस्त में होगी। अब जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें हैं लैंडिंग रेट, वो मैं आपको बता दूंगी कौन से होते हैं। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ। एमएसएफ होता क्या है, इट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अगला है बैंक रेट। उसके बाद होता है सी आर आर, कैश रिजर्व रेशो। एस एल आर विच इज द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। तो जो रेपो रेट है वो कितना है, 4%। रिवर्स रेपो रेट है 3.3%। एमएसएफ जो है दैट इज 4.25%। बैंक रेट जो है इट इज अगेन 4.2%।
CRR is 4% and the last one is SLR which is 18%. तो ये होते कौन से रेट्स का क्या, किस रेट का क्या मतलब होता है, आई विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस, उसके अंदर मैं ये सारे आपको टर्म्स जो हैं वो एक्सप्लेन कर दूंगी। फाइन। उसके बाद अब जो नेक्स्ट चीज है, आपको ये पता होना चाहिए कि दिस वन इज द 25th गवर्नर and this is being headquartered, RBI is being headquartered in Mumbai. Earlier जब ये एक रिजर्व बैंक जो है ये हमारा सेंट्रल बैंक है, एपेक्स बैंक है, बट जब ये एपेक्स बैंक नहीं था तब इट वाज हेडक्वार्टर्ड इन कोलकाता व्हेन इन 2000 इन 1935। नेक्स्ट देखेंगे फिफ्थ पॉइंट हमारा, केरला रिटेन्स टॉप रैंक इन नीति आयोग्स थर्ड SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21। है क्या मतलब कि जो केरला है उसने अपना रैंक जो था, टॉप रैंक था नीति आयोग की थर्ड SDG में। नाउ व्हाट इज SDG, आपको ये पता होना चाहिए, इट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो जो केरला है वो एज यूजुअल उसने अपना जो रैंक है नीति आयोग की जब भी लिस्ट निकलती है SDG की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, तो उसके अंदर केरला का जो रैंक होता है वो टॉप ही होता है। एंड अगेन फॉर दिस ईयर 2020 टू 2021 उसने यही का यही क्या किया है, अपना रिटेन करके रखा है। केरला इज रिटेन द टॉप रैंक इन नीति आयोग थर्ड एडिशन ऑफ SDG इंडिया इंडेक्स 2021 while Bihar has been adjudged as the worst performer. If first is this, then the last is Bihar. पहली चीज ये। दूसरी चीज क्या है, द इंडेक्स ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इवेल्युएट्स द प्रोग्रेस ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑन सोशल। कौन से पैरामीटर्स हैं जिनके अंडर नीति आयोग ये जो इंडेक्स प्रिपेयर करता है? पहला जो पैरामीटर रहता है वो रहता है सोशल, दूसरा जो रहता है वो रहता है इकोनॉमिक, और जो हमारा तीसरा रहता है दैट इज एनवायरमेंटल। ये तीन फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे, ये तीन पैरामीटर्स हैं बेसिकली जिनके बेसिस पे ये वाला जो नीति आयोग का SDG इंडेक्स प्रिपेयर होता है, उसके अंदर केरला हर बार टॉप करता है और इस बार भी उसने टॉप किया है, और बिहार क्या है, वर्स्ट रेटेड है। Kerala retained its rank as the top state with a score of 75. The third rendition of the India's SDG index was launched by Niti Aayog. Niti Aayog ये launch किया था नीति आयोग ने, but it was being launched by the vice chairman of Niti Aayog, who is the Rajiv Kumar. कौन है ये? राजीव कुमार। उसके बाद ये तो हमने पढ़ लिया किस चीज में, अगर हमने स्टेट्स की बात कर ली। अगर अब मैं आपसे बात करूंगी हमारे यूटीज की, तो यूटीज की क्या परफॉर्मेंस रही है वो देखेंगे। केरला ने स्कोर किया था 75, जो उसका स्कोर था, स्कोर वाइज होता है ना। उसके बाद सेकंड स्कोर था हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु का 74। अगला था आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, उत्तराखंड का 72। सिक्किम का स्कोर था 71। महाराष्ट्र का जो गोल स्कोर था वो कितना था, 70। अगर अब हम बात करेंगे वर्स्ट की, तो वर्स्ट के अंदर अब क्या आ जाएगा, छत्तीसगढ़, नागालैंड, उड़ीसा 61, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश 60, असम का 57, झारखंड का 56 एंड बिहार का है 52। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिहार का है 52 और इसका हमारा कितना था, केरला का 75। अब नीति आयोग फॉर्म कब हुआ था, very important. Niti Aayog is being formed on 1st of January 2015. It is being headquartered in Delhi. And who is the chairman? हमने वाइस चेयरमैन पढ़ा, हमें चेयरमैन भी पता होना चाहिए, नरेंद्र मोदी। Chairman is Narendra Modi, Vice Chairman is Rajiv Kumar. It is being headquartered in Delhi and the formation date is 2015. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिक्स्थ पॉइंट है बेसिकली हमारा,
Wipro becomes third Indian IT firm to scale rupees 3 to scale rupees 3 trillion market cap. मतलब क्या है, जो विप्रो कंपनी है ये थर्ड है किसमें, इंडियन आईटी फर्म्स, जिसने क्या किया है, स्केल किया है मार्केट कैप ऑफ रुपीज 3 ट्रिलियन. Wipro has touched rupees 3 trillion in the market capitalization for the first time, becoming the third Indian IT firm to achieve the milestone after Tata and Infosys. टाटा एंड इन्फोसिस जो है वो फर्स्ट और सेकंड है, एंड उसके बाद जो थर्ड है दैट इज विप्रो. द कंपनी won its largest deal ever from the journal retailer Metro and has seen deal wins of rupees 7 of $7.1 million. Not that important. उसके बाद जो आपको पढ़ना चाहिए वो क्या है कि विप्रो के बारे में स्टैटिक, दैट इज हु इज द चेयरमैन ऑफ विप्रो, ऋषभ प्रेम जी. हेडक्वार्टर कहाँ है, इन बेंगलुरु. एंड उसके बाद एमडी एंड सीईओ इफ यू कैन लर्न, इट इज थेरी दिलापोर्ते. नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे सेवेंथ, मॉरिशस फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर सर अनिरुद्ध जुगन्नाथ passes away. So basically it is an obituary. The former Prime Minister and the President of the Republic of Mauritius, Sir Anirudh Jogannath, passed away. He is the country's longest serving Prime Minister with more than 18 years of tenure. He was considered the father of the, ये क्वेश्चन आ सकता है कि this former Prime Minister of Mauritius passed away and he was known as the father of dash. So he was known as the father of Mauritian economic miracle of 1980s. Next is 8th point. Government revised the target year. Very important. Market is important. Government revised the target year to achieve 20% ethanol blending to petrol जो ईयर था इसका 2023 वो अब हो गया है 2025, वो अब हो गया है 2023. तो गवर्नमेंट ने रिवाइज कर लिया, जो टारगेट था 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग टू पेट्रोल का वो कितना कर दिया है, 2023 कर दिया है. वो पहले कितना था, 2025 था. टू रिड्यूस इंडियाज डिपेंडेंस ऑन द कॉस्टली ऑयल इंपोर्ट्स, द गवर्नमेंट हैज ब्रॉट फॉरवर्ड द टारगेट ईयर टू ऑफ अचीविंग 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग विद पेट्रोल बाय 2 years to April 2023 from 2025. It was reported by the Ministry of Petroleum and रियली वेरी इंपॉर्टेंट. ये किसने रिपोर्ट किया था, ये तो हमें पता ही है ऑब्वियसली, मोस्ट प्रोबेबली क्या रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. बट हु इज द मिनिस्टर, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. पर ये है कौन इसका जो मिनिस्टर है, जो इसका मिनिस्टर है, हिज नेम इज धर्मेंद्र प्रधान. India is the third biggest oil importer in the world and relies on the foreign supplies to meet more than 80% of the demand. मतलब क्या है कि अगर हम बात करेंगे importers की, तो जो इंडिया है वो क्या है, थर्ड इन रैंक है importers में.
फाइन, ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। जो नेक्स्ट है वो क्या रहेगा हमारा? नाइन्थ, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री साइंस, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री signs MOU, which is Memorandum of Understanding, with 4 institutions for pilot projects. तो क्या है इस न्यूज में? In June 2021, the Union Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, कौन है यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री एंड फार्मर्स वेलफेयर का? पहले तो ये पता होना चाहिए, नरेंद्र सिंह तोमर। Signed the memorandum of understanding with 4 organizations for implementing the digital infrastructure projects using the Kisan database. Very important. पहली चीज तो ये जो मैंने यहाँ लिख दी। दूसरी चीज अब हम जो पढ़ेंगे वो 4 organizations या वो 4 projects या वो 4 organizations कौन सी हैं। तो जो पहली है इट इज पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। जो दूसरा है बी, दैट इज Amazon वेब सीरीज। जो थर्ड है दैट इज ESRI इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। एंड जो फोर्थ है हमारे पास इट इज एग्री बाजार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। So who is the Union Minister? Narendra Singh Tomar. Next is point number 10th. ARINC Global 150 cities index released. अब होता क्या है, ये एक ग्लोबल इंडेक्स होता है जिसमें क्या होता है कि बेसिकली 150 सिटीज की बात होती है। हमें बताना होता है इसके अंदर फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस रैंकिंग क्या होता है। ये ग्लोबल फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस रैंकिंग ठीक है। ये थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर था और इसमें नंबर 1 कौन रहा है? मनामा। Manama, the capital city of Bahrain. Manama has been the capital of city of Bahrain. Topped the AIRINC Global 150 Index for the financial attractiveness ranking for the third consecutive time. Indian cities of New Delhi and अगर हम ये तो हमने कर ली ग्लोबली, बट अगर हम इंडिया की इन पर्टिकुलर बात करेंगे तो जो 2 सिटीज थी वो कौन थी इंडिया की? दिल्ली एंड मुंबई। न्यू दिल्ली एंड मुंबई। Used for calculating the financial attractiveness, it is the salary levels, the cost of living and the taxes in the particular market. अगर अब हम बात करेंगे इसकी बहरेन की, तो जो इसकी कैपिटल है वो इसकी ये है कैपिटल, एंड दैट्स इट, वी नीड नॉट टू लर्न एनीथिंग एल्स हियर। अगला पॉइंट देखेंगे 11th पॉइंट, which is the global pandemic radar, a pathogen surveillance network by UK. The Prime Minister of UK, Boris Johnson, announced the plans to develop an advanced international pathogen surveillance network called the Global Pandemic Radar.
विद द collaboration ऑफ, इसकी collaboration किसके साथ है? WHO, क्या है ये? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, टू आइडेंटिफाई द इमर्जिंग कोविड-19 टाइप्स एंड डायग्नोस न्यू डिसीजेस वर्ल्ड वाइड. This announcement was made before the ahead of the Global Health Summit hosted by Italy and EU. बेसिकली क्या है इसका ऑब्जेक्टिव जो है कि अगर कोई भी कोविड-19 के न्यू वेरिएंट्स आते हैं तो उसकी अर्ली डिटेक्शन हो पाए. ऑल्सो कोविड के अलावा भी अगर कोई और ऐसी इमर्जिंग कोई भी डिसीजेज हैं तो क्या हो जाए, वो पहले ही डिटेक्ट हो जाए, ताकि जो उनका फिर प्रिकॉशंस हैं या फिर उनके जो ट्रीटमेंट्स हैं, टेस्ट्स हैं, वैक्सीन्स हैं, ऐसे किसी भी पेंडेमिक को लेके वो क्या कर पाए, निकाल पाए. ऑब्जेक्टिव इनका बेसिकली ये था. तो अगर हमने यूके की बात की है तो यहाँ पे आपको यूके की कैपिटल पता होनी चाहिए, व्हिच इज लंदन. फाइन, दैट्स इट. इसके अलावा इस न्यूज में और कुछ करने का है नहीं. नेक्स्ट देखेंगे 12th पॉइंट. ICICI बैंक became the first in Asia Pacific second globally to offer, very important, to offer SWIFT GPI instant facility. After its partnership with SWIFT on June 2nd, ICICI, पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए. ICICI की फुल फॉर्म आई विल बी लेटिंग यू नो है. इट इज इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. ये क्या है? ये है ICICI की फुल फॉर्म. उसके बाद अब हमने एक वर्ड पढ़ा स्विफ्ट, अगेन विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. आपको इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए. इट इज सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन. और ये जो GPI लगा है साथ में, इसकी भी फुल फॉर्म पढ़ लेंगे हम यहाँ. इट इज द ग्लोबल पेमेंट्स इनोवेशन. ICICI Bank became the first bank in Asia Pacific region and the second globally to offer the facility called SWIFT GPI. The facility for the cross border inward payment. Basically ये पेमेंट के लिए होता है. आपको पता होना चाहिए स्विफ्ट क्या है. इट इज अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. स्विफ्ट GPI इंस्टेंट की जो अब ये फैसिलिटीज हैं, ये क्या है? टू सेंड द इंस्टेंट रेमिटेंसेस टू इंडिया. नॉन रेजिडेंट्स कैन विजिट देयर बैंक ओवरसीज एंड इनिशिएट द रेमिटेंस ट्रांजेक्शन वाया स्विफ्ट GPI इंस्टेंट. ये है. एंड उसके बाद क्या है? द बैंक शुड बी अनेबल टू रिसीव द फॉरेन रेमिटेंस थ्रू द IMPS. अब उसके बाद हेडक्वार्टर कहाँ है ICICI बैंक का? इट इज बीइंग हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई. MD एंड CEO की अगर बात करेंगे तो कौन है? इट इज संदीप बख्शी. और टैगलाइंस भी आ जाती हैं एग्जामिनेशन में. बैंक के अगर आप स्पेसिफिक एग्जाम को देखोगे तो वहां पे टैगलाइंस भी पूछी जाती हैं कि इस बैंक की या इस इंश्योरेंस कंपनी की कौन सी टैगलाइन है. तो जस्ट लेटिंग यू नो दैट इट इज हम है ना ख्याल आपका. 13th पॉइंट देखते हैं. SCNL became first MFI in India to integrate NPCI UPI auto pay.
क्या है ये SCNL? पहले तो ये पता होना चाहिए, इट इज द सैटन क्रेडिट केयर नेटवर्क लिमिटेड। पहली चीज, इट इज अ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट। ये देखो यहाँ पे आ जाएगा माइक्रो, बी राइटिंग इट हेयर, फाइनेंस इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट है। एंड HSBC बैंक, बैंकिंग पार्टनर ऑफ SCNL, मेड अ पार्टनरशिप विद NPCI। NPCI की फुल फॉर्म क्या है? इट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, टू इंटीग्रेट द NPCI's UPI। UPI की फुल फॉर्म भी पता नहीं चाहिए, इट इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। किस लिए? टू एनेबल द फुल्ली ऑटोमेटेड लोन EMI पेमेंट्स। EMI जो होती हैं वो बेसिकली रेकरिंग पेमेंट्स होती हैं बाय इट्स कस्टमर्स। इतना ही इसके अंदर करना इंपॉर्टेंट है।